देखिए, पहले तो मैं राष्ट्रवादियों को साधुवाद दूंगा जिनको राष्ट्र की चिंता और चिंतन, जो चाहते हैं कि बंगाल भारत से अलग ना हो, जो चाहते हैं बंगाल में रहने वाले हर नागरिक को चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा मिले, जो चाहते हैं कि बंगाल में जिस प्रकार से अलगाववाद पैदा हो वह अलगाववाद बंगाल में ना पैदा हो, उन लोगों ने राष्ट्रवाद को वोट और सपोर्ट किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बंगाल का चुनाव राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर जिन कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र के लिए, तिरंगे के लिए और सनातन धर्म संस्कृति के लिए वोट किया होगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट सपोर्ट किया होगा। आपने देखा होगा, एक अभी तत्कालीन घटना है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के सदन में एक सांसद मुद्दा विषय उठा रहा है, कहीं गलती से भी बीजेपी चुनाव न जीत जाए पश्चिम बंगाल में, अगर कहीं गलती से बीजेपी चुनाव जीत गई तो वहाँ रह रहे हमारे देश को, नागरिक को लोग निकाल देंगे और उनको हम रखेंगे कहाँ। आप सोचो कि बांग्लादेश के संसद में एक सांसद इस विषय को उठा रहा है और हिंदुस्तान के ये जो है ये वामपंथी, कामपंथी, चांदपंथी, सपा बसपा कांग्रेस ये कान में तेल डाल के सो रहा है, इस प्रकार से सो रहा है। आप देखो, विदेश के एक सांसद विषय उठा रहा है कि कहीं गलती से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, वहां बांग्लादेशियों को भगा दिया जाएगा और बांग्लादेशी को हम रखेंगे कहाँ। और यहाँ सब मौन है, चुप है, शांत है। तो सबको राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर और राष्ट्रवादियों के साथ देना चाहिए। तो मुझको लगता है इस बार पुनः वहाँ कमल का फूल खिलेगा और वहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा, बलात्कार मुक्त होगा। वहाँ पर जो बांग्लादेश रोहिंग्या जो वहाँ पर एक पैठ बनाकर हैं वो खत्म होगा। इसके साथ वहाँ के लोगों ने मतदान किया है, हम लोगों की उम्मीद से, क्योंकि मैं लगातार वहाँ 20 दिनों तक बंगाल में था। 20 दिनों तक मैं किसी पार्टी के चुनाव में नहीं था, लेकिन 20 दिनों तक मैं लोगों को जागरूक कर रहा था कि आप वोट उनको करना जो राष्ट्र की चिंता और चिंतन करते हैं। इस निमित्त में 20 दिनों तक बंगाल में था। वहाँ जो मैंने महसूस किया है, राष्ट्रवादी की सरकार बनेगी और कमल का फूल खिलेगा। चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। हाँ, मैं देखिए, हमारी बात अगर आप पहुँचा सको तो माननीय अमित शाह जी को पहुँचा देना। भाई अमित शाह जी, आपसे निवेदन है, रिजल्ट क्या आएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपको होगी, क्योंकि वहाँ जो हमने संदेश खाली और मुर्शिदाबाद के अलावा अन्य जगह जो मैंने महसूस किया है, मैं भी गया था, मैंने जो देखा है, वहाँ स्थिति भयावह हो जाती है। वहाँ जो कार्यकर्ता बीजेपी को वोट और सपोर्ट कराने में मदद करता है, उसके स्थिति खराब हो जाती है। इसके नाते हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वहाँ पर जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मौजूद रहे। चुनाव के बावजूद भी वहाँ 2 महीने तक वहाँ फोर्स ऐसा मौजूद रहे कि जिस प्रकार से वहाँ बांग्लादेशी आतंकवादी और ये चांदपंथी, कामपंथी वाले जो आतंकवादी हैं, जो वहाँ राष्ट्रवादी वोटरों को सब परेशान करते हैं, वो ना कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।